इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। फरीदाबाद में एसी फटने से हादसा। एसी में आग लगने की वजह से पति पत्नी और उनकी बेटी की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। सिरसा के फरवाई कला और नेजाड़ेला कला तक पहुंचा घग्गर का पानी। गांव में पानी घुसने से ग्रामीणों में दहशत है। मिट्टी के कट्टों और मशीनों से तटबंधों को किया जा रहा मजबूत। प्रशासन ने की अफवाहों से बचने की अपील। सीएम सैनी ने पंजाब सीएम भगवंत मान से की मुलाकात। फोर्टिस अस्पताल में पहुंचकर जाना हालचाल। 5 सितंबर से अस्पताल में दाखिल है पंजाब सीएम भगवंत मान। फसलें पानी में डूबी, प्रदेश के 3000 गांव हुए प्रभावित। बाढ़ को लेकर सांसद दीपेंद्र हुड्डा का सरकार पर वार। कहा, हरियाणा में प्राकृतिक नहीं प्रशासनिक आपदा। सरकार ने समय रहते नहीं की तैयारी। अब गुप्त दौरे कर रहे सीएम नायब सैनी। दीपेंद्र हुड्डा के वार पर सीएम नायब सैनी का पलटवार। विपक्ष आपदा पर कर रहा राजनीति। प्राकृतिक आपदा किसी के बस में नहीं। कहा, मैं खुद और पूरी सरकार संकट की इस घड़ी में लोगों के बीच। जींद के युवक की अमेरिका में गोली मारकर हत्या। 45 लाख खर्च कर डंकी रूट के जरिए 3 साल पहले गया था अमेरिका। ड्रोन पायलट और ड्रोन टेक्नीशियन का आज होगा दीक्षांत समारोह। हरियाणा निवास चंडीगढ़ में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे फरीदाबाद से, जहां एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। एसी फटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। तो फरीदाबाद में एसी फटने से हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। एसी में आग लगने की वजह से 3 लोगों का दम घुट गया। दरअसल एक कमरे में एसी फटने से आग लग गई। इसकी वजह से हादसे में पति पत्नी और उनकी बेटी जो उस कमरे में मौजूद थे, उनकी दम घुटने की वजह से जान चली गई। वहीं इस हादसे में एक शख्स भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। फरीदाबाद की यह घटना है। एसी फटने से दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। पति पत्नी और उनकी बेटी जो कमरे में उस वक्त मौजूद थे। इस हादसे के दौरान आग लगी और आग लगने की वजह से दम घुटने के कारण उनकी मौत हो गई है। वहीं एक शख्स भी इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। तो फरीदाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर एसी फटा एक कमरे में और एसी फटने के चलते 3 लोगों की मौत हो गई है। अक्सर एसी फटने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। एसी जो है फटा है, इस वजह से कमरे में आग लग गई। आग लग गया तो कमरे में धुआं इकट्ठा हुआ और उसकी वजह से जो कमरे में मौजूद था परिवार, पति पत्नी और उनकी बेटी, उनका दम घुट गया और वो बाहर निकल नहीं पाए। दम घुटने की वजह से वहीं उनकी जान चली गई, उनकी मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एक और शख्स भी गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। ये हुआ था कि हम मतलब देखा था तो धुआं धुआं हो गया था एकदम। धुआं की बात से हमने देखा। हाँ। तो उनकी जो 4 लोग थे गाँव में और क्या कि मैं एकदम धुआं उठा तो मैं वही क्या हो गया इधर जी। तो देखा तो एसी फट गई और एसी उनकी लड़की और बाप था, बेटा था, 4 लोग थे। तो बेटा तो कूद के भाग गया था जी। तो बेटी, माँ और बाप धुआं से उठ के मर गई। और उसके बाद में अब ये पुलिस क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी उन्हें मालूम होगी। और तो हमने कुछ देखा नहीं था, बस खाली यही देखा था और मर गए थे। बड़ी दुखद घटना है। हाँ, बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। तो एसी फटने का ये दर्दनाक हादसा सामने आया फरीदाबाद से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अनिल, कुछ वजह पता चली है कि किस वजह से ये ब्लास्ट हुआ है एसी में और ये हादसा हुआ? जी बिल्कुल, देखिए बता दें कि 1:30 बजे के आसपास ये पूरी घटना जो है वो बताई जा रही है, जब ग्रीन फील्ड के एक मकान के अंदर जो है वो फर्स्ट फ्लोर का जो है वो एसी के अंदर ब्लास्ट होता है। और एसी के अंदर ब्लास्ट होने के बाद उस पूरे मकान के अंदर जो है वो भीषण आग लग जाती है। हालांकि उस परिवार के जो लोग थे वो किसी तरीके से अपनी जान जो है बचा लेते हैं, बचाने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं, वो नीचे की ओर भागते हैं। लेकिन जो इसके फर्स्ट फ्लोर पे जो परिवार रह रहा था
उस परिवार को जो है वो नीचे ना आने की बजाय जो है वो ऊपर की ओर जो है परिवार भागता है, लेकिन ऊपर का जो दरवाजा है वो बंद मिलता है, जिसके चलते पूरे परिवार की जो है वो इस तरीके से उसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है दम घुटने के चलते। हालांकि उनका एक बेटा जो है वो इसी तरीके से अपनी जान बचा करके जो है छत से कूद जाता है और वो फिलहाल अभी निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। और देखिए जिस तरीके से ये घटना सामने है, साफ जाहिर है कहीं न कहीं मकान के अंदर जो है वो वेंटिलेशन सबसे अधिक जरूरी है। एकाएक जो सर्विस की बात करी जाए तो एसीयू की सर्विस जो है वो आप समय अनुसार जो करवाएं। जी बिल्कुल। घटना के अंदर एक डॉग की और 3 लोगों की जो यानी कि एक ही परिवार के 3 लोग हैं, उनकी जो है वो इसमें दर्दनाक मौत हो जाती है दम घुटने के चलते। हालांकि पुलिस ने फिलहाल अभी इस तीनों का शव जो है वो पोस्टमार्टम के लिए निजी अस्पताल पहुंचा दिया और जो बाकी इस पूरे एंगल को जो है वो जांच की जा रही है आखिर किन कारणों के चलते ये हादसा हुआ है। जी, जो शख्स जख्मी है उसकी हालात किस तरह के हैं, अभी उसकी स्थिति किस तरह की है? जी देखिए, वो इन्हीं के परिवार का एक बेटा है जिसका उपचार जो फिलहाल अभी निजी अस्पताल में चल रहा है और हालांकि फिलहाल अभी स्थिति जो है उनकी चिंताजनक है, क्योंकि उनका भी दम घुटने से काफी दिक्कत हुई है और पहली मंजिल से जब वो उन्होंने नीचे छलांग लगाई तो उस दौरान उनके हाथ और सिर में जो है वो कई गंभीर चोटें भी आई हैं। हालांकि उनका फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य है, लेकिन उपचार जो है उनका निजी अस्पताल में करवाया जा रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान से मुलाकात की। फोर्टिस अस्पताल में पहुंचकर उनका हाल चाल जाना। आपको बता दें, भगवंत सिंह मान 5 सितंबर से अस्पताल में दाखिल हैं। उनकी तबीयत खराब चल रही है, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि फोर्टिस अस्पताल ने कहा कि अब उनकी हालत में सुधार देखने को मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज उनसे मुलाकात करके गए, मिलने पहुंचे थे, हाल चाल जाना और हाल चाल जानने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फोर्टिस अस्पताल से वापस चले गए। तो जो सीएम है, पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान, वो 5 सितंबर से अस्पताल में दाखिल हैं। तो सीएम भगवंत सिंह मान से मुलाकात करने आज नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। आपको बता दें, सीएम भगवंत सिंह मान 5 सितंबर से अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी तबीयत खराब चल रही थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि अस्पताल ने जो है बयान भी जारी किया था कि अब सीएम मान की जो हालत है वो स्थिर है, धीरे धीरे उनके पल्स रेट में भी सुधार देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे सिरसा की, जहां फरवाई कला और नेजाड़े कला तक घग्गर का पानी पहुंच चुका है। गांव में पानी घुसने से ग्रामीणों में दहशत देखने को मिल रही है, चिंता बढ़ चुकी है। ग्रामीण मिट्टी के कट्टों और मशीनों से तटबंधों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। सरदूलगढ़ में घग्गर नदी का जलस्तर 2000 क्यूसेक घट चुका है। हालांकि लेकिन फिर भी आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने सेक्टर वाइज 24 टीमें तैनात की हैं। अधिकारियों ने तटबंधों और खरीफ चैनलों का निरीक्षण किया है। ग्रामीणों की फसलें जल भराव के चलते कई जगहों पर बर्बाद हो चुकी है, किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बीच मुआवजे की भी किसानों ने मांग उठाई है। डीसी शांतनु शर्मा ने नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। इसके साथ ही प्रशासन ने अपील की है कि लोग अफवाहों से दूर रहें, अफवाहों से बचें और किसी भी तरह की अगर उन्हें स्थिति चिंताजनक लगती है तो प्रशासन को इसकी तुरंत जानकारी दे। उधर रोहतक की नेहरू कॉलोनी में जर्जर मकान की छत गिर गई, जिसकी वजह से मलबे में दबकर 32 साल की महिला सुनहरी की मौत हो गई। लगातार बारिश के चलते इस मकान में दरारें आ चुकी थी और हालात इतने बिगड़ गए कि मकान की छत भर-भराकर गिर गई। परिवार दूसरे किराए के मकान में सामान शिफ्ट कर रहा था। इसी दौरान ये हादसा हुआ। आखिरी सामान लेने महिला घर पर पहुंची थी कि तभी मकान की छत भर-भराकर गिरी और मलबे के नीचे दबने की वजह से सुनहरी की मौत हो गई। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। परिजनों और पड़ोसियों ने मलबा हटाने की कोशिश की। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पोस्टमार्टम करवाकर परिवार को सौंप दिया है। परिजनों ने बताया कि पूरा परिवार मजदूरी से चलता है, मजदूरी से ही परिवार का गुजारा होता है। पड़ोसियों ने कहा कि देर होने की वजह से महिला की जान नहीं बचा पाए। अगर समय रहते महिला को मलबे से बाहर निकाल लिया होता तो शायद उसकी जान बच जाती।
तूड़ी ताड़ी काटे थी, कोई टंकी थी नाद की उसने काटन गई है, इतने आगे छत, इतने छत गिर गई। हम तो अड़े थे बाजड़ पड़ गए बेटा जब गए हैं। बारिश के कारण छत जर्जर। हाँ बारिश के कारण ही हुई है भाई। हाँ 20-25 साल की थी पुरानी। मेरा नाम सुनैना है और मेरी मम्मी का नाम सुनहरी है। और तो हमने घर बदल रहे थे और तो सारा सामान निकाल लिया और छोटा मोटा सामान रह रहा था, तो वो मम्मी देखने गई थे, मुझे बाहर खड़े कर गए तो बोली साइकिल निकाल ले। तो एकदम वो छत थी ना जो दोनों की दोनों नीचे आके गिरी और मम्मी के ऊपर गिरी। जी ये बारिश हो रही थी, एक तो बिल्कुल पुरानी छत हो रही थी। वैसे तो गरीब आदमी थे, जैसे भी कच्चा पिल्ला था भी, जैसा भी था गलिया का, और वो छत गरीब गुजारा वही छत निकाल रहे थे, वही सामान निकाल रहे थे। सामान निकालते निकालते कल तो निकाल लिया था, अभी छोटा मोटा रह गया, सोची भाई ये सारा निकाल लूं। तो वो लड़की भी साथ में थी, भाई ये कटिया उसके लिए तूड़ी निकाल रही थी, भाई तूड़ी मैं बाहर निकाल लूं। तो वो तूड़ी लेकर जैसे जाने लगी ना, तो लड़की से बोली तू साइकिल बाहर खड़ी करिया। इतना साइकिल बाहर खड़ी करने लगी ना, वो पता नहीं कैसे सोची ये गेहूं की टंकी है खाली से ना निकाल लूं। इतना अंदर गई, पैर रखते इतने दोनों छत पड़ गई उसके ऊपर ही। और अब जिक्र करेंगे नूह का, जहां पर जल भराव की समस्या एक मासूम की जान निकल गई। सिरोली गांव में जल भराव से 4 साल के मासूम की मौत हो गई। खेत के पास पानी में खेलने गए मासूम का शव बरामद हुआ। समय रहते बड़े भाई मोमीन को चचेरे भाई ने बचा लिया। परिवारजन और ग्रामीणों ने घंटों तक बच्चों की तलाश की और जब आखिर में वो खेतों की तरफ पहुंचे तो उन्होंने पाया कि जलभराव से बने गड्ढे में मासूम का शव है। गांव में 12 दिन पहले भी एक महिला की डूबकर मौत हो गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने जल निकासी पर ध्यान नहीं दिया। फिलहाल मृतक का अंतिम संस्कार बिना पुलिस जांच औपचारिकता के किया गया है। जो मासूम था, बिना पुलिस की जानकारी के औपचारिकता के ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। गांव वासियों ने सरकार से पंप और सुरक्षा इंतजाम की मांग की है और घटना के बाद पूरे गांव में मातम है। लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पहले भी एक हादसा हुआ, उसमें भी औरत डूब के मर गई थी और अभी ये बच्चा भी अभी डूब के मरा है। और गांव के हालात, बल्कि 2-3 साल से ऐसे ही पानी भर जाता है बरसात के मौसम में, तो ये हादसा होते रहते हैं। तो देखो जी, अब 7 दिन पहले भी एक हादसा हुआ, उसमें भी औरत डूब के मर गई थी और अभी ये बच्चा भी अभी डूब के मरा है। और गांव के हालात, बल्कि 2-3 साल से ऐसे ही पानी भर जाता है बरसात के मौसम में, तो ये हादसा होते रहते हैं। तो देखो जी। तो वहीं हरियाणा बीजेपी की कल बड़ी बैठक होने वाली है। पंचकुला में ये बैठक होगी, हरियाणा बीजेपी की बैठक होगी, जिसमें सीएम सैनी भी शामिल होंगे। बाढ़ से हरियाणा में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। किस तरह की व्यवस्था की जाए उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो कल पंचकुला में बीजेपी की बड़ी बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे, शामिल होंगे। और इस बैठक में हरियाणा में पूरे प्रदेश में बाढ़ के जिस तरह हालात पैदा हुए हैं उन हालातों को लेकर चर्चा की जाएगी, राहत को लेकर चर्चा की जाएगी, राहत सामग्री और मुआवजे को लेकर इस बैठक में चर्चा की संभावना जताई जा रही है। सीएम सैनी ने हांसी में जल भराव प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। लगातार बारिश से आई प्राकृतिक आपदा को लेकर सीएम सैनी दौरे पर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने जल भराव से प्रभावित जितने भी इलाके थे, हांसी, हिसार, वहां पर दौरा किया। सीएम सैनी ने कहा कि जो जल भराव प्रभावित क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये जो दिक्कत आई है, आपदा आई है, ये लगातार बारिश के चलते आई है। लगातार बारिश और प्राकृतिक आपदा है ये। सभी अधिकारी मुस्तैदी से इसको लेकर अपना काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार पंजाब और हिमाचल में भी मदद कर रही है। किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है और जिसमें अब तक 1,60,000 एकड़ भूमि रजिस्टर करवा दी गई है। इसके साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि गिरे मकानों और छतों की रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए गए हैं और अधिकारी इसमें काम पर लगे हुए हैं। सीएम सैनी ने इस दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि जो कांग्रेस है वो आपदा के समय में राजनीति कर रही है, आपदा के समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए।
सरकार पूर्ण रूप से लोगों के साथ है और किसानों के खेतों में भी जल भराव हुआ है, फसल का भी नुकसान हो रहा है। हमने उनके लिए भी ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। लगभग 1,60,000 एकड़ भूमि लोगों ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड किया है और बरसात के कारण, ज़्यादा बरसात के कारण कुछ घरों में भी दिक्कत आई है। उन तक भी हम, अगर किसी की छत गिरी है उसके लिए भी हमने अधिकारियों को कहा है। हर रोज़ का फीडबैक अधिकारियों से लेता हूँ और अधिकारी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। मैं सभी अधिकारियों को बधाई भी देता हूँ, क्योंकि चाहे रात के 12 बजे अगर किसी को कोई दिक्कत महसूस होती है तो हमारे अधिकारी तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और लोगों को राहत मिलती है। परंतु हमें धैर्य से इस प्राकृतिक आपदा का सामना करना है, मिलकर के हम इसको पार करेंगे। हमारे तरफ से कोई राजनीति नहीं है। पंजाब के अंदर कितनी बड़ा स्थिति खराब हुई है और हम वहाँ पर भी हेल्प कर रहे हैं। पंजाब के लोग हमारे भाई हैं, हम वहाँ भी हेल्प कर रहे हैं। हिमाचल के अंदर आपदा आई है, वहाँ पर भी हम सहयोग कर रहे हैं। हरियाणा के लोग बड़े दिल से और इस बात को लेकर के यहाँ भी हम इसका मिलकर के सामना करेंगे, क्योंकि विपक्ष राजनीति अगर कर रहा है तो उनको जाए कि वो तो विफलता, उनके पास कौन से पैरामीटर हैं वो बताएंगे, क्योंकि उन्होंने तो राजनीति करनी है और इस प्राकृतिक आपदा के अंदर राजनीति नहीं होती। जहाँ पर 1 घंटे में अगर भारी बरसात आकर के अस्त व्यस्त हो जाता है जीवन, तो ये प्राकृतिक आपदा है, किसी के हाथ में नहीं है। आज तक तो ये लोग कहीं निकल करके नहीं देखे। मैं कल का घूम रहा हूँ तो कल के ये भी, परंतु मैं कहता नहीं ठीक है, अच्छा है, विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष की भूमिका है, जाना चाहिए उसने। हमारे तो मैंने कहा है कि विधायक लगे हुए हैं, मंत्रीगण लगे हुए हैं, हमारे मंत्री एक एक स्थान के ऊपर जा रहे हैं, हमारा प्रशासनिक अमला मजबूती से लगा हुआ है। तो वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे हैं। वो दौरा कर रहे हैं। हांसी, नारनौद के गांव और शहरी इलाकों में उन्होंने कल दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित लोगों की समस्याएं सुनी। सांसद जयप्रकाश भी उनके साथ मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से मांग की कि क्षतिग्रस्त घरों, दुकानों को मुआवजा दिया जाए और स्पेशल गिरदावरी करवाकर सरकार किसानों को उचित मुआवजा दिलवाए। किसानों को कम से कम 60,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा सरकार को देना चाहिए, ये भी मांग की है दीपेंद्र हुड्डा ने। उन्होंने कहा कि हर गांव का पोर्टल खोला जाए। तो इसके साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से मांग की कि जिन किसानों की अगली फसल की बिजाई नहीं हो पाएगी उनको डबल मुआवजा दिया जाए। युद्ध स्तर पर राहत पहुंचाने के लिए राज्य और जिला स्तर पर स्पेशल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए। पंजाब, उत्तराखंड, कश्मीर, गुजरात समेत कई प्रदेशों में राहत पैकेज की घोषणा की गई है, लेकिन हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश है जहां कोई राहत पैकेज अब तक ऐलान नहीं हुआ है। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाने साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकार की गलत नीतियों की वजह से पिछले 11 साल में कोई नई ड्रेन नहीं बनवाई गई, ना तो पहले से बनवाई गई ड्रेन की सफाई की गई। पंजाब ने स्पेशल पैकेज की घोषणा कर दी, कश्मीर ने कर दी, उत्तराखंड ने कर दी, हिमाचल ने कर दी, दिल्ली ने कर दी, राजस्थान ने कर दी और अभी मैं देख रहा था गुजरात ने भी कर दी, जहाँ पे बारिश इस वक्त। हरियाणा अकेला प्रदेश है, ना तो स्पेशल कोई राहत पैकेज की घोषणा की गई और उस राहत पैकेज में हर वर्ग, चाहे वो किसान है, किसान की फसल खराब हुई तो प्रति एकड़ 60-70 हजार रुपए से कम मुआवजे से काम नहीं चलेगा। मुआवजा दिया जाए और ज्यादातर 2-2 फसलें खराब होंगी इसमें, ज्यादातर ये ऐसी स्थिति बनी है बहुत जगह। उस हिसाब से किसान को स्पेशल गिरदावरी करके मुआवजा दिया जाए। केवल क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल देते हैं जब ज्यादा दबाव बने और अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। सरकार का, प्रशासन का कोई फील्ड में नहीं जा रहा। सरकार अपने दरवाजे भी खोले। हिसार में क्षतिपूर्ति पोर्टल भी बंद है अभी। क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाए, केवल 1-2 दिन खोल के फिर बंद हो गया क्षतिपूर्ति पोर्टल, तो पहले वहां मुआवजा दिया जाए। इसके साथ साथ जिन घरों में नुकसान हुआ है, कहीं तरेड़ आ रही है, कहीं शिलान्यास, घरों में कितना बड़ा नुकसान होगा, बल्कि कई जगह तो वहां पे माताओं बहनों ने हमें बताया, पुराना गांव आपके माध्यम से हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले हमारे वानी खेड़ा हल्के में गांव में
छत गिरने से 3 हमारी एक परिवार में तीन की मृत्यु हुई। आपको पता है वहां पे थुराना गांव में भी एक खतरा मंडरा रहा है। और थुराना ही नहीं, ये सर्वे कराया जाए पूरे जिले में किसी भी गांव में अगर आबादी के क्षेत्र में गरीब परिवारों में अगर पानी घुसा है और वहां पर घर को गिरने का खतरा है तो सबसे पहले वहां राहत पहुंचाई जाए, तो घरों का मुआवजा दिया जाए। व्यापक जल भराव पूरे हांसी क्षेत्र के अंदर है, आप देख ही सकते हैं, हालात बहुत खराब हैं। और ये प्राकृतिक आपदा ही नहीं है, ये प्रशासनिक आपदा भी है, क्योंकि सरकार ने तो कोई ध्यान दिया ही नहीं। सरकार ने पूरी तरीके से नकार दिया जनता को, कोई ध्यान दिया नहीं हरियाणा में। और मैं क्यों कह रहा हूं ये प्रशासनिक भी है, प्राकृतिक ही नहीं, क्योंकि जो तैयारी की जानी चाहिए थी और जो युद्ध स्तर पर जनता को इससे निजात दिलाने के लिए जल निकासी के लिए प्रशासन को झोंकना चाहिए था, ये समय होता है। सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। पहले तो कोई तैयारी नहीं की गई, कहीं कोई सफाई नहीं, ना जो हमारी सीजनल नदियां हैं उनको साफ किया गया, घग्गर से लेकर मारकंडा से लेकर वेगना से लेकर कांकरी से लेकर जो हमारे ये सारी जो हमारी। अंबाला में बाढ़ की स्थिति को लेकर सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने बयान दिया और कहा कि व्यापारियों और किसानों को इससे भारी नुकसान हो रहा है। बीजेपी हर मुद्दे पर कांग्रेस को दोषी ठहराने के आरोप लगाए हैं बीजेपी पर कि बीजेपी हर जो स्थिति रहती है उसके लिए हर मुद्दे पर कांग्रेस को दोषी ठहराती है। सरकार के 11 साल के कार्यों को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि नुकसान झेल रहे लोगों को तुरंत मुआवजा दिया जाए। शैलजा ने सफाई व्यवस्था सुधारने और समय पर सफाई करवाने की भी मांग की और कहा कि जितने भी लोग नुकसान झेल रहे हैं उनको तुरंत मुआवजा दिया जाए। क्षतिपूर्ति पोर्टल खराबी पर शैलजा ने गंभीर सवाल उठाए और कहा कि पोर्टल न चलने से किसानों को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कुमारी शैलजा सिरसा से कांग्रेस सांसद हैं जो अंबाला पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने बाढ़ की स्थिति को लेकर यह बयान दिया है और सरकार के 11 साल के कार्यों को लेकर सवाल उठाए हैं। हुआ है अभी हम जहाँ खड़े हैं अंबाला में, देखो यहाँ पर व्यापार का इतना ज्यादा नुकसान। और तो शहर में हम ये नहीं कह सकते कि प्राकृतिक है सब कुछ, पहाड़ में आप कह सकते हो, लेकिन शहर में जब हर साल इस तरह की स्थिति आ जाती है तो सरकार क्या कर रही है ये समझ में नहीं आता। अपना चाहे कपड़ा मार्केट है, चाहे आम लोगों का जन। फिलहाल हरियाणा प्राइम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।